हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज मैं रिएक्ट जेएस में क्लॉक बनाना सीखेंगे। कैनवास का जो प्रोजेक्ट रहेगा हमारा, कैनवास के बीच कोई भी आपने शेप ड्रॉ करनी है, कुछ भी ड्रॉ करना है, वो कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो आप बहुत कुछ सीखेंगे आज इस वीडियो से। बिल्कुल अगर आप नए हैं कैनवास को आप आज से ही स्टार्ट करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ करना सीखना है। इन नंबर्स को हम ऐसे सर्कल के रूपों में कैसे प्रिंट कराएंगे। पिंस है, इसको हम कैसे ड्रॉ करनी करनी है। और जहाँ पर टाइम देखो, टाइम हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड किया। जहां पर जो टाइम चल रहा है अभी सेम वही टाइम यहाँ पर शो होना चाहिए, मतलब करंट टाइम। तो इस टाइम को हम क्लॉक में कैसे प्रिंट कराएंगे। तो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा हमारा ये। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, सारा कोड हटा देते हैं। यूज क्लाइंट। हमेशा ही कोडिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखा करो। यहाँ पर आपकी जो भी आउटपुट है ना, आपने उसी को देखकर आपने अपनी कोडिंग करनी है। तो आप पूछते रहते हैं ना, हमने कोडिंग कैसे सीखनी है, हमें समझ नहीं आता सबसे पहले कोड कौन सा लिखना है, उसके बाद कौन सा क्रिएट करना फंक्शन। तो सबसे पहले आपने अपनी जो आउटपुट है उसको अपने माइंड में रखना है। मुझे चाहिए एक पूरा क्लॉक, ठीक है। तो मैंने इसकी जो आउटपुट है अपने माइंड में रखी हुई है। तो सबसे पहले हमें एक कैनवास चाहिए, मतलब कैनवास एक एरिया होता है जिधर हम कुछ ना कुछ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को। फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन बना लो, मैं कॉन्स्ट लगा के बना लेती हूँ। आपकी मर्जी, आप फंक्शन वाला कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्लॉक मेन फंक्शन रहेगा हमारा ये। एक्सपोर्ट कर लो इसको। ये कॉमन ही है हर एक प्रोजेक्ट के लिए। कुछ भी ड्रॉ करना हो सबसे पहले आप ऐसे एक फंक्शन बना लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमारी कोडिंग आएगी। इसमें हमारे सीएसएस का कुछ ज्यादा काम नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूंगी रिटर्न। ना सीएसएस का कोई काम नहीं है, ना ही हमारे पास एचटीएमएल का काम रहेगा। जस्ट मैं यहाँ पर ऐड करूंगी एक कैनवास। ये वाला एचटीएमएल का एक टैग है, कैनवास ऐड करो। हाइट विड्थ मेंशन करो। क्लॉक आपको कितना बड़ा चाहिए, मैं 300 पिक्सल का बनाऊंगी। हाइट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे याद रखो हाइट और विड्थ दोनों मैच करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी एक सर्कल बनेगा। अगर आपने विड्थ इसकी 200 कर दी, हाइट 300, तो आपका सर्कल नहीं बनेगा। इसीलिए हाइट विड्थ हमेशा सेम रखो अगर सर्कल में ड्रॉ करना चाहते हैं। यहाँ पे ना आपने एक नाम दे देना है। रेफ इज इक्वल टू कुछ भी नाम। रेफ इज इक्वल टू कैनवास रेफ। ये वाला रेफ आप चेंज नहीं कर सकते, ये रेफरेंस होता है। इसको ये कीवर्ड है, इसको यूज कर करके वो मैं बता देती हूँ। ये वाला नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ये हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल रहेगा, कैनवास हमने ड्रॉ करना है उसके लिए। कॉन्स्ट, इसको नीचे ले चलते हैं इधर। कॉन्स्ट, अब यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसको यहाँ पे डिफाइन कर दो। ये वाला कैनवास रेफ, मैंने एक कैनवास रेफ बना लिया। इसके अंदर मैं यूज रेफ लिख दूंगी। तो ये इंपोर्ट होना चाहिए, जैसे यूज स्टेट होता है सेम ऐसे यूज रेफ होता है। यहाँ पे इसको ब्लैक छोड़ दो, नल नल मतलब बिल्कुल खाली। इसको छोड़ दो तो ये हमें एक कैनवा बना के देगा। यूज फैक्टर लगाओ, ये भी अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। कॉन्स्ट, सबसे पहले हम कैनवास अब ड्रॉ करने जा रहे हैं। वेरिएबल बना लो, कैनवास इज इक्वल टू कैनवास जो रेफ है। ये रेफ हमारा मेन रहेगा वेरिएबल, जिसने हमें एक कैनवास क्रिएट करके देना है। तो कैनवास डॉट करंट, ये करंट एक वेरिएबल है, अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं रखना। मुझे अभी के जहां पर एक करंटली एक मुझे एरिया चाहिए जिसके अंदर मैं कुछ ड्रॉ कर पाऊं। कॉन्स्ट ctx, ctx इज इक्वल टू कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D। अगर आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट 100 डेज वाली नहीं देखी, उसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कैनवास के क्रिएट किए हैं, उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है ये है क्या। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैनवास क्या होता है। अगर आप बिल्कुल आज से स्टार्ट करें कैनवा ना, तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख जाएंगे। सबसे पहले आपने कैनवास क्रिएट करना है, तो ये हो गया हमारा मेन वेरिएबल। ctx के अंदर मैं अपना पूरा कैनवा रख दूंगी। तो हमें इसको बताना पड़ता है कैनवास को जब भी हम स्टार्ट करते हैं कि हमें 2D में कुछ चाहिए, मैंने 2D में ये क्रिएट करना है। तो मेरा जो भी रहेगा कंटेंट वो 2D में रहेगा। तो उसके 2D को पूरे एरिया को मैं अपने ctx वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ। अब जब भी मुझे कैनवा की जरूरत पड़ेगी मैं ctx यूज करूंगी, ना कि कैनवास। अब यहाँ पे चलो, कॉस्ट रेडियस, मैंने सर्कल ड्रॉ करना है तो रेडियस के साथ ही हमारा सर्कल ड्रॉ होगा।
लेकिन रेडियस हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैनवास डॉट जो भी विड्थ रहेगी इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ। मतलब अगर मेरे पास कैनवास की विड्थ मैंने 300 लिखी हुई है ना, तो इसको ये हाफ कर देगा। तो ऐसे ही सर्कल ड्रॉ होता है। सर्कल ड्रॉ करने का फॉर्मूला यही होता है कि जो भी इसकी टोटल विड्थ रहेगी उसको हम हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा होता है सर्कल, तो ये इसका रेडियस होता है सेंटर वाला, इसको हम हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पर है ऐसे इधर से हम ये वाला जो एरिया रहेगा ना इतना हाफ, इसी को यूज करके हम पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो मतलब जो टोटल विड्थ है उसको हाफ कर दो, 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 120 वैल्यू आ जाएगी। तो उसके साथ हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना लो। कोडिंग आप पूछते रहते हैं कि हमने कैसे कोडिंग सीखनी है, हमें समझ ही नहीं आती पहले कौन सा कोड लिखना है उसके बाद कौन सा। हमेशा अपनी आउटपुट को अपने दिमाग में रखो। मैंने अपने जो क्लॉक बनाना है उसको दिमाग में रखा हुआ है कि मुझे ये वाली चीज पहले क्रिएट करनी है, इसके बाद ये क्रिएट करना है। ये वाला मेरे कैनवा क्रिएट करना था, सबसे पहला स्टेप हो गया। हमेशा कोडिंग को सीखना बहुत ही आसान होता है। हम छोटे छोटे फंक्शन इसमें क्रिएट करते हैं, तो छोटे छोटे फंक्शन से ही मिला के हम कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये मेरा एक मेन कोड रहेगा। एक छोटा सा कोड क्रिएट किया, मुझे कैनवा मिल गया, मतलब एक एरिया मिल गया। उस एरिया के पीछे अब मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करूंगी जिसके साथ मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो मेरा जो दूसरा स्टेप रहेगा सर्कल ड्रॉ करना। एक फंक्शन बना लो बस, ड्रॉ क्लॉक फेस। छोटे छोटे बस फंक्शन बनाते जाओ, आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो अब हम फेस कैसे ड्रॉ करेंगे, कैनवास के पीछे कुछ भी ड्रॉ करना हो, कैनवास CTX मतलब कैनवास CTX डॉट ड्रॉ, बिगिन कर लो। बिगिन पाथ क्यों यूज करते हैं, जब भी हमने कैनवास के पीछे कुछ ड्रॉ करना होता है ना, सबसे पहले इसको स्टार्ट किया जाता है। वो अपने आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके साथ हमारा जो भी जिसके साथ ये ड्रॉ करेगा वो स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन CTX डॉट। ये कैनवास के बने बनाए फंक्शन है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। बिगिन पाथ लिखा है तो मतलब बिगिन पाथ ही आएगा। यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट लिखा है मतलब यही आएगा। यहाँ पर बिगिन हो गया। अब मैंने सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल को हम कैनवास के पीछे आर्क बोलते हैं। कैसे ड्रॉ होना है, रेडियस यूज करेंगे। रेडियस जो भी मेरे पास रेडियस है इसको -10 कर दूंगी। -10 क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मैंने इसमें नंबर भी ऐड करनी है, उसके बाद पिन ऐड करनी है, तो मैं 10 कर दूंगी। उसके बाद 0 2 को मल्टीप्लाई कर दो मैथ डॉट पाई के साथ। तो ये इसका फिक्स फॉर्मूला है। ये वाला फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है। जब भी सर्कल ड्रॉ करना होता है हम ऐसे लिखते हैं। स्टार्टिंग में हमारे सारे वेरिएबल्स आने हैं, उसके बाद लास्ट में ये फॉर्मूला लगेगा। CTX डॉट लाइन विड्थ, जो भी लाइन ड्रॉ होगी सर्कल की उसकी थिकनेस आपने डिफाइन करनी है। मैं 10 रखूंगी, आप 5 भी रख सकते हैं। CTX डॉट स्ट्रोक, स्ट्रोक इसका एक फंक्शन है जो पूरी लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। लाइन इसीलिए ड्रॉ करनी है, तो इस फंक्शन को कॉल कर लो। जब तक ये कॉल नहीं करेंगे लाइन नजर नहीं आनी। CTX डॉट क्लोज कर दो, बिगिन किया था पाथ उसको क्लोज कर दो। तो इस वाले फंक्शन को कॉपी कर लो, एक मेन फंक्शन बना लो, कॉन्स्ट ड्रॉ क्लॉक, कुछ भी नाम दे दो। अब इस वाले फंक्शन के अंदर हम सारे के सारे फंक्शन अपने कॉल करते जाएंगे वन बाय वन। पहले मैं इसको फंक्शन को कॉल कर देती हूँ। छोटे छोटे फंक्शन क्रिएट करने हैं, उसके बीच हमने प्रिंट कर देना, कॉल कर देने, इसको फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं नजर आया। अब यहाँ पे चलते हैं, ये वाला जो ड्रॉ क्लॉक है इसको कॉपी कर लो, जहां पे आके इसको भी कॉल कर दो। ये एक मेन फंक्शन रहेगा तो इसको भी कॉल करना पड़ता है। तो मेरे पास यहाँ पे सर्कल आ गया। और मैं एक यहाँ पे कोड लगा रही हूँ, जिधर हमने सारे के सारे फंक्शन कॉल किए हैं। तो इसके अंदर हम जो कोड लगाएंगे वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके साथ होगा क्या, CTX डॉट क्लियर करना है, क्लियर रेक्ट। पूरा कैनवा मैं क्लियर करूंगी, हर बार मेरे पास कैनवा क्लियर होना चाहिए। मुझे नई आउटपुट हर बार चाहिए नया, जैसे जैसे रिफ्रेश करते जाओ जो कुछ भी करो, लेकिन आउटपुट वहां पे क्लियर होके आनी चाहिए। 0 0 पूरे कैनवास को क्लियर करना सीख लो, ये लगाना ही होता है। कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है कैनवास के पीछे उसको क्लियर करना ही पड़ता है। कैनवास की विड्थ को वो हम क्लियर कर देंगे, एक कैनवास की हाइट को क्लियर करना है, तो अपने आप पूरा कैनवा क्लियर हो जाएगा। इसको हम ऊपर लगा देते हैं। पहले जे वाला कोड आएगा, ऐसे सीक्वेंस बना दिया करो। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, पहले जे कैनवा क्लियर करेगा, उसके बाद फिर से ड्रॉ करेगा, फिर से क्लियर करेगा, फिर से ड्रॉ करेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्लियर रेक्ट की एरर, स्पेलिंग मिस्टेक है। अब मेरे पास यहाँ पे सर्कल ड्रॉ होना चाहिए। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इसको थोड़ा इधर कर दो।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब बारी आती है पिंस ऐड करते हैं इसमें। नंबर्स हम बाद में ऐड करेंगे, सबसे पहले पिंस की बारी है। कॉन्स्ट ड्रॉ हैंड्स, इसका नाम हम हैंड्स रख देते हैं। फंक्शन एक बना लो इसको। इसको कॉल पहले ही कर दिया करो, बाद में हमारे पास आउटपुट नहीं आती, हम भूल जाते हैं। तो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं अभी इसको कॉल कर रही हूँ। तभी आउटपुट आएगी जब हम इसमें कॉल करेंगे। कैसे करनी है ड्रॉ? हमें चाहिए मिनट्स, सेकंड, सब कुछ हमने शो कराना है। डे टाइम, सिर्फ वो टाइम शो कराएंगे। तो यहाँ पे लिखो नाउ नाम का एक वेरिएबल बना लो, न्यू डेट। तो ये एक बना बनाया फंक्शन है, बस ये हम लगाएंगे। तो अपने आप इज इक्वल टू लगाओ, अपने आप जो भी करंट डेट होगा, टाइम हो, तो वो हमें शो हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कॉन्स्ट। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, 3 वेरिएबल हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं जे कोड। ये होता है हमारे पास एक मेथड गेट आवर्स। तो यहाँ पर मैंने एक बना दिया। गेट आवर्स हमने गेट करने हैं, मिनट्स गेट करने हैं, सेकंड गेट करने हैं। तो यहाँ पर लिख लो मिनट्स, मिनट नाउ, यहाँ पर गेट मिनट लिख लो। अगर यहाँ पर एम कैपिटल है मतलब कैपिटल ही रहेगी, तो अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना। सेकंड गेट सेकंड, सेकंड्स आएगा। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, गेट आवर्स गेट मिनट्स गेट सेकंड्स। तो यहाँ पर अगर मैंने जे वाला मेथड जो भी लिखा है ना, अगर ऐसे लिखा तो मतलब ऐसे ही आएगा। जे वाला वेरिएबल हमारा जे वाला वेरिएबल रहेगा। तो जे वाले 3 वेरिएबल आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं कॉस्ट, जो भी मेरे पास आवर एंगल एक वेरिएबल बना लेते हैं, इज इक्वल टू, कैसे शो कराएंगे इसको, मॉडुलस 12। अब ये मॉडुलस हम क्यों यूज करेंगे, पहले हम ना फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। प्लस करेंगे जो भी मेरे पास मिनट है वो वाला वेरिएबल, डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला लगेगा मैथ डॉट पाई का, डिवाइड कर दो इसको 6 के साथ। तो ये एक सिर्फ फॉर्मूला है, एक हो गया। इसको बस कॉपी पेस्ट कर लो। 3 बार हमने लगाना है इसका। तीनों हमने ये वाले वेरिएबल है डिफाइन करने हैं, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं मिनट एंगल। ये बेसिकली हम इसका एंगल मेंशन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको प्रिंट कर दूंगी ना, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके, आप ना इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल इसको लिख देते हैं, बोल देते हैं CTX। हम जहाँ इसको कैनवास के पीछे डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। CTX डॉट फिल कर लो टेक्स्ट को, जो हमने अभी लिखा हुआ है ना, इसको प्रिंट करके देखते हैं जो मैं बोल रही हूँ ना, हम कैसे इसको शो करा सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके क्या आउटपुट रहेगी। जहाँ पे हमें आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते। क्या क्या करने हैं, कॉमा लगा लो, एक रेडियस चाहिए, रेडियस +50। फिलहाल इसको छोड़ दो, ये है क्या इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले आउटपुट देख लेते हैं। ये आई आउटपुट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर हम वो जो मैं अभी लगाऊंगी ना कोड, वो मैं क्यों लगाऊंगी वो आप देख लो। मेरे पास जो भी मेरे पे डेट हो शो होनी है, टाइम शो होना है, जो भी शो होना है ना, वो ऐसे कुछ फॉर्मेट में होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे शो हो। यहाँ पर मुझे कंप्लीट चाहिए और पिंस के बीच चाहिए, पिंस लगानी जरूरी है। तो जैसे क्लॉक में होती है, अगर मैं डायरेक्ट टाइम जहाँ पर मेंशन कर दूं ना, मुझे टाइम ऐसा ऐसा कुछ ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा नजर आएगा, मैं नहीं चाहती, मुझे ऐसा चाहिए। इसके लिए हम अलग से कोड लगाएंगे, इसको हटा दो। मेथड यही रहेगा हमारा। यहाँ पे हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, जो भी हमने कोड लिखा था ना पहले, जहाँ पे मैंने लिखा था कोड, चलिए फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। एंगल्स हमने बनाने हैं, कॉन्स्ट, नाम इसको दे दो कोई, एक एक हम नाम दे देते हैं, पहले आवर्स, फिर मिनट, फिर सेकंड। तो इसको हम शो कराएंगे मॉडुलस के साथ, हम यूज करेंगे। मॉडुलस जरूरी है क्योंकि हर एक के बीच गैप आना चाहिए।
तो नंबर्स हमने शो कराने हैं, जो नंबर्स या फिर जो पिंस आनी है ना, उसके बीच कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने चाहिए। मॉडुलस की जगह हम अगर मैं डिवीजन लगा दूं ना ऐसे, तो इसके साथ रिमाइंडर बचेगा जाएगा, उसको रिमाइंडर कोई नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच गया तो वो परफेक्ट, उसके बीच गैप नहीं आएगा, तो टाइम हमारा मिसमैच हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे मॉडुलस यूज करेंगे, ताकि कोई रिमाइंडर ना बचे, कैलकुलेशन एक्यूरेट होगी इसके साथ। प्लस मिनट्स, जो भी मेरे पास मिनट है उसको 60 के साथ डिवाइड कर दो। 60 क्यों लिखा है जी, आपको पता ही है, हमारे पास 60 मिनट 60 सेकंड होते हैं, तो इसके लिए हमें 60 यूज किया है। फॉर्मूला लगा दो मैथ डॉट पाई का, इसको डिवाइड कर देंगे 6। 6 क्यों लिखा है वो भी हम बाद में देखेंगे, पहले इसको लगा देते हैं। यहाँ पर मैं आवर्स के अंदर 6 लिखूंगी, 3 बना लो, इधर मिनट लिख लो, मिनट्स का एंगल मिनट, इधर आएगा सेकंड का एंगल सेकंड एंगल। और इसमें जो वैल्यूज है वो देखो हम कैसे लिखेंगे, इधर लिख दो मिनट, जो हमारा वेरिएबल है, जे वाला वेरिएबल जहाँ पे हमने डिफाइन कर देना है मिनट, प्लस अब इसमें मॉडुलस यूज नहीं होना, मॉडुलस सिर्फ आवर्स में यूज होना है। मिनट में हम जस्ट लिखेंगे प्लस सेकंड, डिवाइड कर दो इसको 60 के साथ, तो डिवीजन तो जरूर हम करेंगे। इसके बाद जो मैथ वाला है, यहाँ पे 30, ये 6 30, ये हमने क्यों लिखा है, इसके इसमें क्या लिखेंगे वो हम बाद में इसको समझेंगे। यहाँ पे लगा दो सेकंड, सेकंड का जो एंगल रहेगा ये, अब इसमें कुछ भी नहीं आना, जस्ट मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी सेकंड, ये ब्रैकेट के भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड वाला वेरिएबल यहाँ पे मेंशन कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ये 30, यहाँ पर मैं 30 लिख देती हूँ। अब ये 6 30 30 इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको ड्रॉ कर देते हैं कैनवास के बीच, ctx डॉट बिगिन पाथ लगा के। अभी जहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं आनी जब तक हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। ctx डॉट मूव करना है टू, कहाँ पे, रेडियस, जितना भी इसमें रेडियस होगा उसके बीच इसको मूव कर दो, तो वो सर्कल के रूप में कुछ आएगा। ctx डॉट लाइन टू, ये लाइन ड्रॉ करनी है, जो हम हैंड्स बना रहे हैं, हैंड्स मतलब इसकी पिंस, तो यहाँ पर लिखो रेडियस को प्लस मैथ डॉट साइन का फॉर्मूला। सबसे पहले मेरे पास आवर्स की पिन बनेगी, तो मैं यहाँ पर जे वाला वेरिएबल पास कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर दो रेडियस मल्टीप्लाई 0.5, उसके बाद रेडियस, इधर हमें कॉस का फॉर्मूला लगा देती हूँ। ये दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं, जावा स्क्रिप्ट हो रिएक्ट हो, उसमें सिर्फ दो फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं। बहुत सारी जितने भी हमने प्रोजेक्ट बनाने होते हैं कैलकुलेशन वाले, उसमें हम ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं बस। यहाँ पर मैं जो रेडियस है इसको सेम ही रहने देती हूँ, और यहाँ पे कॉमा आएगा तो एक ही लाइन में आना है, इसके आप कॉमे के साथ डिनोट कर दो। चलिए, ये हो गया कोड। ctx यहाँ पे आके ctx डॉट लाइन विड्थ रख दो, लाइन कितनी, उसकी थिकनेस बोलो, मैं 6 रखूंगी, इज इक्वल टू आएगा पिन की लाइन ctx डॉट स्ट्रोक, तो लाइन इसने ड्रॉ कर देनी है। ctx डॉट क्लोज कर दो पाथ को, क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने इसको कॉल करना है, जे वाला फिलहाल मैं इसको कंट्रोल एक्स कर रही हूँ, चलिए इसको रहने दो। ये वाला ड्रॉ हैंड वाला हमने कॉल कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो वो लाइन बन गई। तो बेसिकली जे पिन की मैं बात कर रही थी, जे पिन आ गई, इसको एक मैं कोड लगाऊंगी, इसको हम मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे ही लगा देते हैं। जो हमने ड्रॉ क्लॉक किया है ना, इसके नीचे एक कॉन्स्ट बना लो, इंटरवल। तो सुई जो हमने तीन छोटी सी सुई बनाई है, उसने मूव कैसे करना है, मूव वैसे ही होनी चाहिए जैसे हमारा रियल क्लॉक मूव होता है ना, एक एक सेकंड बाद वो मूव होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इंटरवल, आईडी नाम दे देते हैं इसको, सेट इंटरवल लगेगा। तो यही हम यूज करते हैं बेसिकली, जब भी हमने टाइमिंग की बात करनी हो, तो जहाँ पे ड्रॉ क्लॉक वाला है ना, उसके ऊपर हमने लगाना है सेट इंटरवल 1000, 1000 मतलब 1 सेकंड। उसके बाद इसको हमने
क्लियर भी करना है, रिटर्न वाला एक और रिटर्न लगा देते हैं इसमें, रिटर्न के बीच एक रिटर्न फंक्शन बना लो ऐसे। क्लियर करना है इंटरवल, क्लियर भी करना है एक बार स्टार्ट होने के बाद। किसको क्लियर करना है? इंटरवल आईडी। और डिपेंडेंसी हम यहाँ पे इसकी मेंशन करते हैं कॉमा, ये रहेगी राउंड ब्रैकेट। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इसको चलिए, ये हमारा कोड खत्म हो गया। इसी ने हमारी जो पिन है उसको मूव करना है। अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, जो मैंने 60 ये 30 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है। मैं यहाँ पे 60 कर देती हूँ। ये वाली जो पिन है ना, इसकी पोजीशन यहाँ पे है, ये परफेक्ट पोजीशन है जो अभी टाइम चल रहा है। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, तो यहाँ पे आ गई। तो ये बेसिकली इसकी पोजीशन सेट करेगा, जो पिन है वो कहाँ पे रहनी है। तो पिन वहां पे रहनी चाहिए जहां पर जितना टाइम है अभी। तो वो टाइम हम यहाँ पर ऐसे ही मेंशन करते हैं। जो हम आवर्स है उसको हम एंगल 6 के साथ डिनोट कर देते हैं। तो मिनट को 30 और सेकंड को 30। तो उसके बाद हमें यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, जस्ट हमने एक कोड लगाया है। ये वाला जो कोड है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आवर्स को प्रिंट कराया है। सेम ऐसे ही हम दूसरा कोड लगा देते हैं। ये एक पिन हुई, और जहां तक आ गया, इसके बाद हम कोड लगाएंगे दूसरी पिन। देखो कैसे क्रिएट करनी है। इसके बाद जहां पे थोड़ी सी स्पेस देंगे, बेशक कमेंट लिख लिया करो, ड्रॉ मिनट। तो जब दूसरी पिन हम ड्रॉ करेंगे, या पहले वाला कोड आप कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको पता चले इसमें डिफरेंस क्या रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कोड कॉपी कर लेना है, बिगिन पाथ से लेके क्लोज पाथ तक। यहाँ पे आपके पास पेस्ट कर दो। मिनट कैसे ड्रॉ करने हैं, कहाँ कहाँ चेंजेस करनी है। मूव टू रेडियस वाला सेम रहेगा। जे वाला जो रेडियस है इसको हम सेम साइन कॉज ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे चेंज करो। मिनट एंगल वो अपना वेरिएबल जो हमने ऊपर डिफाइन किया बस यहाँ पर लिख दो, मिनट एंगल वाला। उसके बाद अब यहाँ पे लिखो 0.5 है, यहाँ पे मैं 0.7 लिखूंगी। अब ये वाली अब हम देखेंगे क्यों हम यहाँ पे 7 लिख रहे हैं। फिलहाल पहले मैं इसको चेंज कर देती हूँ। CTX लाइन विड्थ, अब इसकी आपको मर्जी है, आपने इसको 4 करना है कि नहीं। तो पिंस तीनों डिफरेंट नजर आएंगे तो ज्यादा सही लगेगा। मिनट वाली इसका सबसे जो पहले आवर वाली पिन होगी वो सबसे ज्यादा थिक रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी। उसके बाद मिनट वाली से थोड़ी छोटी, सेकंड वाली फिर उससे भी ज्यादा बारीक सी हम बना देंगे। तो पता चले जाएगा देखने से ही कि कौन सी पिन किस चीज की है। बस यही चेंजेस करने हैं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये बन गई पिन, 2 पिन से बन गई। अब तीसरी की बारी। यहाँ पे हमने इसका रेडियस लिखा हुआ है 7, आप इसको चेंज कर लो, 27 कर देते हैं। ये भी सेम हमने देखना है कि ये वाली जो पिन है वो कहाँ पे रहेगी। पूरी हमें पिन नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसी लुक इसकी आएगी। तो मैं यहाँ पर, आपने चेक कर लेना है अपनी तरफ से, वैल्यू लिख के जिधर ये पूरी पिन नजर आ जाए ना हमें, आपने वही वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पर 0.7 ओके है, हमें पूरी पिन नजर आएगी। रिफ्रेश कर लेते हैं। बस सही है। तो यहाँ पर पेन पिन हो गई, दूसरी हो गई ओके। अब तीसरी की बारी है, सेकंड्स वाली। कॉपी कर लो। अब सेकंड वाला ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आके थोड़ी स्पेस दे के इधर इसको पेस्ट कर दो। सेकंड वाली सेम ऐसे ही, बाकी सब सेम ही रखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दो। सेकंड, सेकंड जो एंगल रहेगा इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, बस यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, एक बार चेक कर लो। तो अब देखो ये मूव होने लगी। तो ये सेकंड वाली मूव की है हमने, ना कि बाकी। सिर्फ सेकंड वाली मूव होनी है, तो ये धीरे धीरे अपने आप मूव होने लग जाएगी। तो ये ऐसा लग रहा है जो उल्टी चल रही है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। उल्टा हमारा क्लॉक बन गया, कोई बात नहीं, इसको सेट कर देते हैं। इसको आप रिमूव करके देख सकते हैं। ये जो छोटा सा कोड हमने लगाया था ना, यही वो जो पिन है ना हमारी
सबसे जो सेकंड वाली पिन है उसको यही मूव करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास अभी एरर आ रही है क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया। तो ये वाला जो कोड है बस यही इसी ने हम पूरी पिन को मूव करना है। तो एक यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 500 भी लिख सकते हैं, लेकिन 500 लिखना नहीं है, उसके साथ आपका टाइम मिसमैच हो जाएगा। तो ये फास्ट तेज घूमना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जितनी आप यहाँ पर कम करते जाएंगे ना, उतनी इसकी स्पीड, यहाँ पे देखो स्पीड चेंज हो जाएगी, वो फास्ट हो जाएगा। अब देखो, तो इसके साथ हमारा जो टाइम है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 1000 लिखूंगी। 1000 होता है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद ही ये पिन मूव होनी चाहिए। चलिए, पिन से हमारी हो गई ड्रॉ। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे चलते हैं, जो हमने सेकंड वाला लगाया हुआ है ना, जे वाला लाइन विड्थ वाला, इसको हम 2 कर देते हैं। और जहाँ पे ऐड करो ctx डॉट स्ट्रोक स्टाइल इज इक्वल टू रेड कर दो, रिफ्रेश कर लो। अब सही लग रहा है। अब इसमें हम नंबर ऐड करते हैं। नंबर्स ऐड करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। इधर ही बना देते हैं, ऊपर सबसे ऊपर बना देते हैं, कहीं भी बना दो। बहुत ही आसान है नंबर ऐड करना। कॉन्स्ट ड्रॉ नंबर, सबसे पहले फंक्शन बनाओ एक। इस फंक्शन को कॉल हम अभी कर देते हैं। कॉपी, जो ड्रॉ कलर वाला है उसके बीच जाके कॉल कर दो। जहां पे सारे फंक्शन इसी के बीच आने हैं। नंबर्स आपने ड्रॉ करने हैं कि नहीं, ये ऑप्शनल है। आप ओनली पिन से भी ऐड कर सकते हैं। ctx कैनवास के बीच हमने ड्रॉ करने हैं। फॉन्ट पहले लिखो, फॉन्ट साइज इसका क्या चाहिए, 20 पिक्सल रखेंगे। ctx डॉट टेक्स्ट लाइन सेंटर में चाहिए, इज इक्वल टू सेम css की तरह ctx डॉट टेक्स्ट बेस लाइन। अब ये क्या करेगा, मिडल में हम रखेंगे, जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए सारे मिडल में होने चाहिए। फॉर लूप लगेगी। तो ये जरूरी है क्योंकि 1 से लेके 12 तक हमने नंबर प्रिंट करने हैं, फॉर लूप के बिना नहीं होंगे। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होनी है लूप। i लेस देन इज इक्वल टू 12 तक चलेगी। इसको इंक्रीमेंट लगा दो। कैसे प्रिंट करने हैं, कॉन्स्ट एंगल। अब यहाँ पर एंगल हमें मेंशन करना पड़ेगा जरूरी। ऐसा नहीं है डायरेक्ट जाके कहीं भी नंबर प्रिंट कर दो, एंगल नहीं लगाएंगे ना। यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट 1 2 3 ऐसे लिखा नजर आएगा, लेकिन मुझे सर्कल की शेप में चाहिए। तो वो शेप कैसे बनेगी, आई नंबर प्रिंट करने हैं, मल्टीप्लाई मैथ डॉट पाई। पाई को यूज करेंगे, डिवाइड कर दो 6 के साथ। तो ये अपने आप 6 के साथ डिवाइड करके उसको एक सर्कल के रूप में प्रिंट कर देगा। कॉन्स्ट एक्स और वाई एक्सेस दोनों पे प्रिंट करने हैं। एक्स इज इक्वल टू जो रेडियस है उसको मल्टीप्लाई प्लस कर दो, प्लस करेंगे मैथ डॉट साइन और कॉज, ये सेम फॉर्मूला लगेगा। एंगल मल्टीप्लाई कर दो रेडियस -30। अब ये 30 हमने क्यों लिखा है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे बाई लगाओ, एक्स वाई। 30 की जगह हम कुछ और लिख के देख लेते हैं, 60 लिख देते हैं। यहाँ पे भी 60, दोनों का सेम ही रहना चाहिए। ये वाला जो रेडियस वैल्यू लिखी हुई है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 30 ही लिखनी है। और वाई को इधर कॉस कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। बस ctx डॉट फिल कर दो टेक्स्ट को। फिल टेक्स्ट होता है कि वहां पर कैनवास के बीच कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना हो ना, उसके लिए फिल टेक्स्ट यूज करते हैं। फिल किसको करना है, टेक्स्ट क्या चाहिए, जो आई में वैल्यू है, आई में नंबर्स है, टू स्ट्रिंग में। इसको बोलो कि हमें स्ट्रिंग में चाहिए, क्या चाहिए, एक्स और वाई। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नंबर आ गए। अब जो मैंने 60 लिखा है ना, अब इसको 30 करो, क्योंकि उसमें देखो स्पेस 30। अब देखो, तो ये आप फिक्स नहीं है कुछ भी, आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। जरूरी नहीं जो मैंने वैल्यू लिखी है वही लिखनी है। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि उल्टा चल रहा है क्लॉक। एक बार हम चेक कर लेते हैं कोड, और टाइम भी पहले चेक करो। जो जहाँ पे टाइम है, यहाँ पर टाइम ये वाला है, और यहाँ पर देखो इसने नंबर ही अच्छा हमने उल्टा बना दिया। बिल्कुल बाकी सब ओके है, बस क्लॉक ही उल्टा बन गया। इसको सेट कर देते हैं, उल्टा क्यों बना है।
यहाँ पे ना हमने एक कोड लगाया है जिधर पूरे हैंड्स हमने बनाए हैं, हैंड्स मतलब पिंस इसके बीच है प्रॉब्लम बस, बाकी पूरा कोड हमारा ओके है। तो मैंने यहाँ पर जो साइन कॉज लगाया है ना, इसमें मैंने दोनों प्लस लिखे हैं, इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो मैंने दोनों प्लस लिखे हैं। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी उल्टा है, लेकिन यहाँ पे आप माइनस जरूर कर लेना, माइनस ही आएगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में। सेम ऐसे ही हर एक के बीच ऐसे ही है, इसको भी माइनस में करो, यहाँ पे भी माइनस में। एक रहेगा साइन का, एक रहेगा कॉस का, जो कॉस वाला है एंगल है उसको माइनस में ही रखना। अब वो ओके है। अब यहाँ पे बिल्कुल सही चल पड़ा है, पहले उल्टी चल रही थी पिन, अब ओके है। तो अब यहाँ पे नंबर्स की बारी, नंबर्स हमारे उल्टे चल रहे हैं। नंबर में भी सेम हमने इशू लगाया हुआ है, ये है नंबर्स, यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है। तो अब आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि एंगल को हम मैथ और साइन क्यों यूज करते हैं। इसको रिफ्रेश कर लो पहले। अब सही है, एक बार टाइम देखो, तो एक बजने वाला है, जहाँ पर टाइम देखो यहाँ पर, और जे वाला टाइम देखो, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो जे हो गया। आप इसका फॉन्ट साइज वगैरह इसको और भी इंक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉन्ट साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो मैंने पहले बता दिया कैसे करना है। तो अब हमारा कंप्लीट है, यहाँ पे टाइम हो गया मेंशन, कंप्लीट क्लॉक बन चुका है। यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।